Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. This is going to be my second tutorial video और इस tutorial के अंदर हम अनकन्वेंशनल जियोड वॉल आर्ट बनाना सीखेंगे. वाई अनकन्वेंशनल? बिकॉज एक तो ये एक छोटा वॉल पीस है, ये इसका जो साइज़ है दैट इज़ ऑफ 16 बाय 12 इंचज़ और इसमें हम कम क्रिस्टल्स लगाएंगे. हम कम क्रिस्टल्स का एक जियोड वॉल पीस बनाएंगे. सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो भी कलर का मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी कलर का मैं इसका बेस तैयार करूँ एक्रेलिक पेंट से. तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ. जियोड पे हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि कभी कभी ये होता है कि समटाइम्स वी फॉरगेट कि कहाँ पे कौन सा कलर पोर करना है. ख़ासतौर पे मुझ जैसे इंसान के लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है. तो इट इज़ जस्ट फॉर योर ओन कन्वीनियंस. आपकी मर्ज़ी है अगर आप इतना डिटेल करना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ किया. इस तरफ मैं क्रिस्टल्स रखूँगी तो इसलिए मैंने उसका बेस वाइट रखा है. मैं चाहती हूँ कि मेरे क्रिस्टल्स वाइट लगें जैसे एक नॉर्मल जियोड में होते हैं, तो इसलिए मैंने उसका बेस वाइट रखना है. अगर आपने कलरफुल क्रिस्टल्स लगाने हैं, क्योंकि देखिए हम तो क्रश ग्लास लगाएंगे राइट, तो क्रश ग्लास तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो इफ़ यू कीप द बेस ऑफ एनी डिफरेंट कलर तो वो शेड जो है रिफ्लेक्ट करेगा. तो यहाँ पे क्योंकि मुझे वाइट रखने हैं इसके एजेस पे क्रिस्टल्स, तो मैंने उसका बेस वाइट किया है. डू नॉट फॉरगेट द साइज़. हम अक्सर साइज़ को इग्नोर कर देते हैं. फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए जब भी आप प्रेजेंट प्रोडक्ट्स बनाएं. तो यहाँ पे भी मैं साइड्स पे पेंट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे फिर रेज़न भी जो पोरिंग करूँगी तो मेरी कोशिश होगी कि साइड्स पे रेज़न भी सही से पोर हो. तो अब हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, अपना रेज़न वर्क स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने अपना वॉल पीस एक फ्लैट सरफेस पे रख दिया है. यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे अपना वॉल आर्ट रख दिया है. मेक श्योर करें कि सरफेस फ्लैट हो. एंड फॉर दैट पर्पज़ यू कैन ऑल्सो यूज़ लेवलर, जो स्केल्स आते हैं जिसके थ्रू आप जो है टेबल का लेवल चेक कर सकते हैं या वॉल पीस का लेवल चेक कर सकते हैं. यहाँ पर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले तो इपॉक्सी का आपने सेट रखना है जिसमें रेजन और हार्डनर हो. आपके पास विंग स्केल हो, कैलकुलेटर हो, उसके अलावा कोई भी वॉल क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो. जैसे मेरे पास स्टूडियो में ये रखी रहती है, ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहती है, छोटी सी है, कभी कहीं पे भी रख देती हूँ इसको मैं. और ये मिक्सिंग का ख़ास तौर पे मैं जो हूँ टाइम देख के मैं मिक्स करती हूँ. 3 to 4 मिनट्स का 3 to 5 मिनट्स का टाइम लाइन होता है मिक्स करने का. आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है फॉर बिगनर्स स्पेशली. आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है ताकि आपको मिक्सिंग करते हुए पता चले कि रेजन और हार्डनर क्या सही से मिक्स हो रहे हैं, कोई स्ट्रीक्स तो नहीं आ रही, डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी द सोल्यूशन. अदरवाइज़ वक्त के साथ फिर आइडिया हो जाता है, लेकिन इनिशियली आपको ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करें. उसके अलावा मैं रीसाइकिल पे बहुत बिलीव करती हूँ. यू कैन यूज़ योर रीयूज़ योर कप्स, जो कि पेपर कप्स हैं. इसको मैं इस तरह से नोज़ल बना के पोरिंग करूँगी और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने वाइट पिगमेंट डाला हुआ है जो कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने रखा है, बिकॉज़ वाइट का जो है हमें इन्हेंस रखना है पिगमेंट. उसके अलावा मैंने यहाँ पे आई एम शोइंग द पिगमेंट्स कि मैं कौन कौन से यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. दीज आर क्लस्टर मोल्ड. यहाँ पे हम जो है क्रिस्टल के क्लस्टर बनाते हैं ऑफ रेजिन. इफ़ यू गाइस वांट टू नो कि मैंने कहाँ से लिया है तो यू कैन इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. मैं वहाँ पे आपको सेलर्स के नाम बता दूँगी, कराची के भी और आउटसाइड कराची के भी. यहाँ पे हम ये क्लस्टर निकाल के इसके एजेस पे रखेंगे वॉल आर्ट की, क्योंकि बहुत खूबसूरत जियोड लुक देते हैं. और आप ये भी रख सकते हैं, एक दो ये रख लें क्लस्टर के मोल्ड्स और इसके अलावा इंडिविजुअल क्रिस्टल्स रख लें या क्रश ग्लास रख लें, तो ये एक कंप्लीट फिनिश लुक देते हैं और बहुत हसीन लगते हैं. उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ से अभी डी मोल्ड किया था ये इस मोल्ड से, और ये निकाल के मुझे यहाँ पे रखना था और यहाँ पे मुझे क्रश ग्लास रखने हैं जो कि मैंने यहाँ साइड पे रखे हुए हैं. इसके भी बहुत सेलर्स हैं. इफ़ यू गाइस वांट टू नो जस्ट इनबॉक्स मी, मैं आपको उसके सेलर्स बता दूँगी कहाँ से आप अच्छे प्राइस में ले सकते हैं. दीज आर द ग्लिटर्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ लेटर, जब हम काम स्टार्ट करेंगे. ये गोल्ड पिगमेंट है एंड वाइट तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. इसी तरह से ब्लैक पिगमेंट है. अच्छा, सबसे पहले इट्स अ प्रो टिप, आगे जाके आपको मैं बताऊँगी मिक्सिंग करने का तरीका भी. अभी मैं आपको ये पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ. जो मेरे पास एक डोमिनेंट कलर होता है कोई भी वॉल पीस में, जैसे इसमें मेरे पास ब्लैक है, तो मैं सबसे पहले उसको मिक्स करके ब्लैक डोमिनेंट कलर पहले पोर कर देती हूँ. उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये एक जियोड, मुझे मर्ज्ड आर्ट नहीं बनाना, मुझे कलर्स को मर्ज नहीं करना. तो ब्लैक को मैंने कर दिया है पहले और मैं आई विल सेट इट असाइड फॉर फ्यू मिनट्स ताकि रेजन थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा इसका मतलब ये क्योरिंग की तरफ चला जाए. उसके बाद मैं बाकी कलर जो है जियोड पर पोर करती हूँ.
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने बबल्स बन गए हैं, तो मैं हीट गन के ज़रिए वो बबल्स को बर्स्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, बस इतना कि मेरे बबल्स बर्स्ट हो जाएँ। और जब मैंने कलर मिक्स किया था तो कुछ पिगमेंट्स के चंक्स रह गए थे, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप कोई भी पॉइंटी मैंने जैसे पॉइंटेड ये स्पैचुला ले लिया, आप टूथपिक भी ले सकते हैं, और जो चंक्स हैं या तो आप इसको मिक्स कर लें या फिर आप उसको साइड में फेंक दें, जैसे मैं कर रही हूँ। अब मुझे 2:1 का रेशियो है, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके लिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग रेजन ऑफ 260 ग्राम्स, अगर रेजन 260 ग्राम्स है तो 260 ग्राम्स को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर हार्डनर। तो अब 260 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 130 ग्राम्स उसकी वैल्यू आ गई। और जब हम उसको ऐड करेंगे तो 390 ग्राम्स आपको टोटल सोल्यूशन चाहिए होगा ऑफ रेजन एंड हार्डनर। अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैंने जब पोरिंग की थी तो उस वक्त टाइम 10:15 था, अब देखें टाइम 10:19 हो रहा है और अब मैं पोरिंग करने वाली हूँ। मैंने इसको अब जो इसका टाइम है 3 to 4 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्सिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट में कोई ना कोई फ्लॉ रहेगा। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट। और कोशिश करें कंटेनर जो आप ले रहे हैं या वो अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्लीन हो, और अगर नए ले रहे हैं तो वो भी क्लीन हो, क्योंकि अगर कोई भी चंक आएगा तो बिला वजह आपके प्रोडक्ट में पिट्स आएंगे और बिला वजह का आपको एक इशू क्रिएट होगा। अब ब्लैक के बाद मैंने जो है यहाँ पे जो क्रीमी मिल्की वाइट लिया था मैंने वो पोर किया है क्रिस्टल्स की जगह पे भी, और जहाँ पे मुझे इसके एक चंक देना है वहाँ पे भी। अब मैं स्पैचुला से इसको स्प्रेड कर लूँगी अच्छे तरीके से, एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे एजेस पे भी रेजन आए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लस्टर रखा और अब मैं जो क्रश ग्लास है वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इसीलिए मैं वाइट बेस रख रही थी क्योंकि मुझे अपने जो क्रश ग्लास है मुझे उसमें एक वाइट इफ़ेक्ट चाहिए जो कि एक रेगुलर जियोड में होता है। अब मैंने यहाँ पे एक डल गोल्ड पिगमेंट को मिक्स किया रेजन और हार्डनर के सोल्यूशन में। अब मैं इसको यहाँ पे पोर कर रही हूँ। पोर करने के बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल फिर भी ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया है, आप कोई भी नोज़ल वाला पेपर बैग भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने ग्लिटर को पाइपिंग बैग के अंदर पोर किया, रेजिन के अंदर मिक्स करके अच्छी तरीके से। थोड़ी सी ग्लिटर की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। और अब मैं पाइपिंग बैग का जो मैं ऊपर से उसका जो टिप कट करूँगी वो थोड़ी सी मतलब मोटी कट करूँगी, क्योंकि अक्सर जो है ग्लिटर जो है इसके अंदर फंस जाती है अगर आपने नोज़ल उसका छोटा बनाया है। तो आप चाहें तो पेपर ग्लास यूज़ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे पास था तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि एक ऑप्शन ये भी होता है, मैंने जो है पाइपिंग बैग लिया है। अब मैंने इस तरह से इसको किया। एंड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द पाइपिंग बैग बिकॉज ये आपका वॉल आर्ट ख़राब भी कर सकता है। अब जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है नेगेटिव, वहाँ पे आई एम गोइंग टू बी पोरिंग ग्लिटर विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग बैग्स। अगर यहाँ पे अभी मेरा रेज़न रनी है, अगर रेज़न थोड़ा सा क्योर हो जाता तो ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता, बट इट डजेंट मैटर। वैसे ही है, मैं जब ग्लिटर आ जाएगा और ये क्योर हो जाएगा तो इन ग्लिटर की एजेस को मैं या तो इधर आई विल पेंट देम विद गोल्ड, रेगुलर गोल्ड कलर, और आई विल पेंट इट विद गोल्ड पिगमेंट, या फिर मैं मार्कर से जो हाईली पिगमेंटेड मार्कर्स होते हैं गोल्डन, उससे मैं इसके एजेस बनाऊँगी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह का वॉल आर्ट चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले पेंट जिस तरह से किया था और रेज़न की जो पोरिंग हुई है वो टोटली ऑपोजिट हुई है। जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम मी, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि रेज़न हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन, अपनी मर्ज़ी से फ़्लो करता है, अपनी मर्ज़ी से आता जाता है। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like हो चुके हैं, और जो वॉल पीस मैंने रात में बनाया था वो तकरीबन क्योर हो चुका है। अब मैंने क्या डिसाइड किया, ये गोल्ड फॉयल स्टिकर्स आते हैं, इसके भी बहुत सारे सेलर्स हैं यहाँ कराची के भी और बाहर के भी, तो यू कैन इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूँगी। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर खूबसूरत सी कैलीग्राफी गोल्ड फॉयल स्टिकर की लगाऊँ।
तो यहाँ पे मैंने अल्लाह की एक कैलीग्राफी लगाई है, एक स्टिकर लगाया है अपने वॉल पीस के ऊपर। ऑब्वियसली ये फिनिश नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मेटालिक मार्कर्स यूज़ करूँगी इसके एजेस को बनाने के लिए, डिटेल वर्क देने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये नॉर्मल मेटालिक मार्कर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गोल्ड लीफ मार्कर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू कैन गेट एक्सेस टू इट तो आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास अभी यही थे, तो मैंने मेटालिक मार्कर से, गोल्डन मार्कर से इस तरह से लाइन वर्क दे दिया। और मैंने जो ग्लिटर बनाई थी वो मैंने थिक चंक्स बनाए थे, तो थिक चंक्स को एक क्लीन एंड नीट लुक देने के लिए मैंने उनके एजेस पर मार्कर इस तरह से मार्कर से लाइंस क्रिएट कर दी। यहाँ पे भी मैं देखूँगी क्लोजली जो लाइंस आ रही हैं वहाँ पे मैं मार्कर से लाइंस क्रिएट करूँगी। अच्छे से इसका थिक पेस्ट निकालना है ताकि खूबसूरत लगे दूर से। इस जगह पर आप रेजिन भी कर सकते हैं, आप पिगमेंट्स का पेस्ट बना के भी उसको ब्रश से लगा सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो टिप वाले ब्रश से, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके ऊपर होता है। मैंने जो है मार्कर अभी ऑप्ट किया है और मैं मार्कर से कर रही हूँ। ये सब करने के बाद मैं एक लास्ट ट्रांसपेरेंट कोट करूँगी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक फ़ाइनल कोट रेज़न का पोर किया है, ट्रांसपेरेंट कोट पोर किया है एंड यू कैन सी हाउ गॉर्जियस इट हैज़ टर्न्ड आउट। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी नाइट का टाइम था और लाइट्स कम थी तो इतना कलर्स इन्हेंस नहीं हुए हैं, बट अगर यही चीज़ मैं डे टाइम में करती तो बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स निकल आते। इसके पिगमेंट्स, इसकी एक एक लाइन बहुत ही हसीन आई है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप इस सेशन से you guys must have learned something। और इफ़ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अब नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।